सर दोस्तों, आजकल आपने सोशल मीडिया पर एक बाबा के नाम को सुने ही होंगे जो कि काफ़ी फेमस हो रहे हैं। बताया जाता है कि वो बाबा काफ़ी चमत्कारी माने जाते हैं। एक बार जो बाबा कह दिए वो होना निश्चित ही है। तो आज हम जानेंगे बाबा नीम किरोली के बारे में। दोस्तों, बाबा नीम किरोली एक चमत्कारी बाबा हैं। उनके भक्त उन्हें हनुमान जी का अवतार भी मानते हैं और वे एक सीधे साधे सरल व्यक्ति थे। उनके संबंध में कई तरह के चमत्कारी किस्से बताए जाते हैं। तो आइए आज हम नीम किरोली बाबा जी के संबंध में 10 सबसे अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में जानने वाले हैं। यानी कि नीम किरोली बाबा से जुड़े 10 रोचक तथ्यों के बारे में जानेंगे कि आखिरकार बाबा में कितनी सच्चाई है और बाबा रहते कहाँ हैं, बाबा किस तरह से काम करते हैं। तो आज हम इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। नंबर 1, नीम किरोली बाबा का वास्तविक नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा है और उत्तर प्रदेश के अकबरपुर गांव में उनका जन्म लगभग 1900 के आसपास हुआ था और 17 वर्ष की उम्र में ही उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। उनके पिता का नाम दुर्गा प्रसाद शर्मा था और 11 वर्ष की उम्र में ही बाबा का विवाह हो गया था और 1958 में बाबा ने अपने घर को त्याग दिया और पूरे भारत में साधुओं की शांति विचरण करने लगे थे। नंबर 2, दोस्तों, उस दौरान लक्ष्मण दास हांडी वाले बाबा और तिकोनिया वाले बाबा सहित वे कई नामों से जाने जाते। तो इस बात से तो एक बात और भी क्लियर हो गई कि जो हांडी वाले बाबा, तिकोनिया वाले बाबा, ये सब नीम किरोली बाबा ही थे। गुजरात के वबानिया मोरबी में तपस्या की तो उन्हें वहाँ तलैया बाबा के नाम से पुकारने लगे और इस तरह से बाबा जहाँ भी जाते थे उनका नाम हर जगह पर अलग अलग होते जाता था। नंबर 3, एक बार बाबा फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में सफ़र कर रहे थे। जब टिकट चेकर आया तो बाबा के पास टिकट नहीं था। तब बाबा को अगली स्टेशन नीम किरोली में ट्रेन से उतार दिया गया और बाबा थोड़ी दूर पर ही अपना चिपटा धरती में गाड़कर बैठ गए। ऑफिसर्स ने ट्रेन को चलाने का ऑर्डर दिया और गार्ड ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाई, परंतु ट्रेन 1 इंच भी अपनी जगह से नहीं हिली। बहुत प्रयास करने के बाद भी जब ट्रेन नहीं चली तो लोकल मजिस्ट्रेट जो बाबा को जानता था उसे ऑफिसर्स को बाबा से माफ़ी मांगने और उन्हें सम्मानपूर्वक अंदर लाने को कहा। ट्रेन में सवार अन्य लोगों ने भी मजिस्ट्रेट का समर्थन किया और ऑफिसर्स ने बाबा से माफ़ी मांगी और उन्हें सम्मानपूर्वक ट्रेन में बैठाया गया और बाबा के ट्रेन में बैठते ही ट्रेन चल पड़ी। तभी से बाबा का नाम नीम किरोली पड़ गया और नीम किरोली वाले बाबा के सैकड़ों चमत्कार के किस्से हैं। लेकिन अगर आप इनके किस्से सुनने लगें तो सुबह से शाम भी हो जाएगी, लेकिन इनके किस्से खत्म नहीं होंगे। नंबर 4, उत्तराखंड के नैनीताल के पास कैंची धाम में बाबा नीम किरोली 1961 में पहली बार यहां आए और उन्हें अपने पुराने मित्र पूर्णानंद जी के साथ मिलकर यहां आश्रम बनाने का विचार आया और बाबा नीम किरोली ने इस आश्रम की स्थापना 1964 में। नंबर 5, नीम किरोली बाबा का समाधि स्थल नैनीताल के पास पंतनगर में है। यह एक ऐसी जगह है जहां कोई भी मुराद लेकर जाए तो वह खाली हाथ नहीं लौटता था। यहाँ बाबा का समाधि स्थल भी है। यहाँ बाबा नीम किरोली की भी एक भव्य मूर्ति स्थापित की गई है। यहाँ हनुमान जी की मूर्ति भी है। हालांकि नीम किरोली बाबा के निधन हुए काफ़ी समय हो गए, लेकिन नीम किरोली बाबा के आश्रम में भी इतनी ताकत है कि वो काफ़ी सारे चमत्कार दिखने को। नंबर 6, नीम किरोली बाबा के भक्तों में एप्पल के मालिक स्टीव जॉब्स, फेसबुक के मालिक मार्क जुकरबर्ग और हॉलीवुड एक्ट्रेस जूलिया रॉबर्ट्स का नाम लिया गया था। कहा जाता है कि इस धाम की यात्रा करके उनका जीवन बदल गया। नंबर 7, 15 जून को देवभूमि कैंची धाम में मेले का आयोजन भी होता है और यहाँ पर देश विदेश से बाबा नीम किरोली के भक्त आते हैं। इस धाम में बाबा नीम किरोली को भगवान हनुमान का अवतार माना जाता है और देश विदेश से हजारों भक्त यहाँ हनुमान जी का आशीर्वाद लेने आते हैं और नीम किरोली बाबा का चमत्कार का हिस्सा बन जाते हैं। नंबर 8, रिचर्ड एल्पर्ट ने नीम किरोली बाबा के चमत्कारों पर मिरेकल ऑफ लव नामक एक किताब लिखी है और इसे बुलेट प्रूफ कंबल नाम से एक घटना का जिक्र भी किया है। बाबा हमेशा कंबल ही ओढ़ा करते थे। आज भी लोग जब उनके मंदिर जाते हैं तो उन्हें कंबल भेंट करते हैं। नंबर 9, बाबा नीम किरोली महाराज के 2 पुत्र और एक पुत्री हैं। ज्येष्ठ पुत्र अनेक सिंह अपने परिवार के साथ भोपाल में रहते हैं, जबकि कनिष्ठ पुत्र धर्म नारायण शर्मा वन विभाग में रेंजर के पद पर रहते थे। हाल ही में उनका निधन भी हो गया। नंबर 10, उन्होंने अपने शरीर का त्याग 11 सितंबर 1973 को वृंदावन में किया था। बताया जाता है कि बाबा के आश्रम में सबसे ज़्यादा अमेरिकी ही आते हैं। आश्रम पहाड़ी इलाके में देवदार के पेड़ों के बीच स्थित है। दोस्तों, नीम किरोली वाले बाबा
इनके चमत्कार के काफ़ी टाइम भी हो गए हैं और इनका निधन हुए भी बहुत टाइम हो गया है। लेकिन भी जो नीम किरोली बाबा हैं उनके किस्से आजकल काफ़ी चर्चित होने लगे हैं। और उस वक्त नीम किरोली वाले बाबा काफ़ी कष्ट भी झेले, लेकिन वे जो भी करते थे काफ़ी श्रद्धा पूर्वक करते थे और इसलिए नीम किरोली वाले बाबा का चमत्कार उस वक्त देखने को मिलते हैं। और आजकल उनके किस्से काफ़ी चर्चित होने लगे हैं, इसलिए लोग कैंची धाम जाकर नीम किरोली वाले बाबा का दर्शन कर कर जरूर आते हैं और एक बार वहाँ पे भेंट कर कर आने के बाद आपके मन में जो भी कुछ है वो चला जाता है। तो दोस्तों, क्या आप भी नीम किरोली वाले बाबा की समाधि यानी कि कैंची धाम जाना चाहेंगे और उन्हें भेंट कर कर आएंगे? तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताना। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि आपको इसी तरह के और भी रैंडमली वीडियो देखने को मिलते रहेंगे।